गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। जय हिंद आप सभी को। अरविंद कुमार गुड इवनिंग। लक्ष्मण गुड इवनिंग भाई। आपने लीवोलन पे आईडी भेज दिया है, आपको अल्फ़ाबेट से वीडियो चाहिए, मैं बिल्कुल आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए आइए ध्यान दीजिएगा भाई। रुकिए एक बार मैं शेयर कर दूं टेलीग्राम पर। चलिए मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी आप सभी को। अंशु मौर्य आ चुके हैं, गुड इवनिंग। विशाल शुक्ला सर भी देखिए आ चुके हैं। और सर की मूल विधि वाली क्लास भी 17 मई के बाद लग जाएगी। बहुत सारे बच्चों की डिमांड है मूल विधि की क्लास के लिए। तो कल वसीम सर ने बताया भी होगा आप लोगों को कि 17 मई के बाद जैसे ही आपका लॉकडाउन खुल जाएगा तो मूल विधि की क्लास सबसे पहले स्टार्ट करा दी जाएगी। अंजलि सिंह आ चुके हैं, गुड इवनिंग। नितेश चतुर्वेदी गुड इवनिंग। सुलभ गुड इवनिंग भाई। चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं, बिना देर किए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों का हो गया था 26 नंबर तक। चलिए 27 नंबर से क्वेश्चन कराना हमें है। देखिए निखिल भाई, पॉलीगन वाली क्लास भी मैं चला दूंगा। अभी जो क्लास चल रही है उसको आप लोग देखिए। चलिए सभी बच्चे ध्यान देंगे। यहां देखिए आपको जो श्रृंखला दिखाई दे रही है, इस श्रृंखला में बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। तो आपको क्या दिखाई दे रहा बच्चों कि जो ये ट्रायंगल बना है, इस वाले फिगर में एक ट्रायंगल है। इस फिगर में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये दो ट्रायंगल है। फिर इस वाले फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि ये तीन ट्रायंगल बन गया। तो आने वाले फिगर में कितना ट्रायंगल होना चाहिए? चार ट्रायंगल। तो चार ट्रायंगल तो आपको इन सभी फिगर में दिखाई दे रहा है। यहां भी चार ट्रायंगल है, यहां भी चार ट्रायंगल, यहां भी चार ट्रायंगल है, यहां पर भी चार ट्रायंगल है। अब जरा खास बात देखिएगा भाई, ये पॉइंट आपको यहां दिखाई दे रहा है, इसमें भी दिखाई दे रहा है, इसमें भी दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन मार्क वाले फिगर में भी ये पॉइंट दिखाई देना चाहिए, तो सब में दिखाई दे रहा है। आप किसी को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम पत्तियों की बात करते हैं। इधर एक, इधर एक, इधर दो, इधर दो, इधर तीन, इधर तीन। तो आगे क्या होना चाहिए? एक तरफ चार और दूसरे तरफ भी चार। तो चार चार देखेगा किसमें दिखाई दे रहा है? यहाँ तो दो दो है तो गलत हो गया, यहाँ एक एक है गलत हो गया, यहाँ तीन तीन है गलत हो गया। तो यही आपका फिगर सही होगा, क्योंकि इधर भी एक दो तीन चार, इधर भी एक दो तीन चार। तो चार पत्ती इधर, चार पत्ती इधर दिखाई दे रही है। ऑप्शन ए इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। और आप सभी बच्चों का आंसर भी आ रहा है ऑप्शन ए। जिनका भी आ रहा है ऑप्शन ए, उनका बिल्कुल सही है। नवाज हैदर आप पूछ रहे हैं रिकॉर्डेड क्लास जो है यूपीएसआई की, वो कब प्रोवाइड होगी हम लोगों को? 2 से 3 दिन में आप लोगों को क्लासेस मिल जाएंगी यूपीएसआई वाली। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिएगा 28 नंबर का क्वेश्चन। 28 नंबर का सवाल हर एक विद्यार्थी देखिए भाई, थोड़ा मैं और बड़ा कर दूं। देखिए बिल्कुल साफ साफ आप लोगों को फिगर दिखाई दे रहा है। चलिए आइए हम इस फिगर की बात करते हैं बच्चों। तो यहां देखिए, यहां आपको एरो दिखाई दे रहा है, यहां पर ये खुला हुआ एरो है, फिर ये एरो है। तो आगे क्या होगा? आगे ये खुला हुआ वाला ही एरो होगा, इस प्रकार का खुला हुआ एरो होगा। तो ये वाला फिगर आपका जो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन ए में, ये तो गलत हो गया। मतलब बी और डी में से ही कुछ ना कुछ होगा। फिर आइए जरा आगे बढ़ते हैं भाई। पहले से दूसरे फिगर का आप अगर अवलोकन करें तो यहां पर आपको एक सरल रेखा ये दिखाई दे रही है और ये दूसरी सरल रेखा है। और इसमें एक सरल रेखा के साथ साथ ये सर्कल लटका दिया गया है। फिर आप देख रहे हैं, अगर इस फिगर से इस फिगर का अगर आप अवलोकन करें तो ये वाली जो सरल रेखा है वो इस फिगर में गायब हो गई। इसके स्थान पर ये
उल्टा आपका मतलब इस फिगर का उल्टा फिगर यहाँ पर नजर आ रहा है। चलिए आइए तो जरा यहाँ पर देखिएगा भाई, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखिएगा जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन तो रहेगी रहेगी, और ये जो तीन फिगर है, ये तीन फिगर तो आपके रहेंगे ही रहेंगे, ये तीन फिगर तो रहेंगे रहेंगे, लेकिन ये वाली लाइन गायब हो जाएगी, ये वाली लाइन गायब हो जाएगी। इसके स्थान पर एक आपका ये, इसको क्या हम बोल सकते हैं भाई, एक सरल रेखा के साथ साथ जो सर्कल, गोलक जैसी संरचना बोल सकते हैं हम, कि गोलक आपका ऐसे बन जाएगा ऊपर की तरफ। और ये फिगर आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन बी इस वजह से यहाँ पर गलत है क्योंकि ऑप्शन बी में ये वाली लाइन गायब नहीं हो रही है। तो यहाँ पर इस सवाल में ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन डी जिन बच्चों का आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिएगा भाई, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये रहा आपका अगला सवाल। देखिए इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, तीन इधर लाइन है, एक दो तीन, और तीन इस प्रकार से लाइन है, एक तीन इस प्रकार से लाइन है, एक दो तीन, तीन तीन लाइन है। फिर आप क्या देख रहे हैं भाई, जो ऐसी लाइन है वो तो तीन की तीन है मतलब कांस्टेंट है, लेकिन जो इस प्रकार की लाइन है वो लाइन आपकी एक कम हो गई मतलब दो लाइन हो गई। फिर आप क्या देख रहे हैं भाई, जो ये रेड वाली लाइन है ये दो है, और जो ग्रीन वाली लाइन है वो आपकी एक कम हो गई। इसका मतलब आपने क्या देखा कि सबसे पहले जो ग्रीन वाली लाइन है वो कांस्टेंट है, जो ग्रीन लाइन है ये कांस्टेंट थी। अब यहां से यहां इस वाले फिगर में आप क्या देख रहे हैं कि रेड वाली जो लाइन है वो कांस्टेंट है, तो आगे फिर किसको कांस्टेंट रहना है, फिर आगे ग्रीन वाली लाइन को कांस्टेंट रहना है। तो अगर ग्रीन वाली लाइन कांस्टेंट रहे तो ये वाली लाइन तो कांस्टेंट ही रहेगी। अब कौन सी लाइन घटेगी, रेड वाली लाइन, क्योंकि देखिएगा रेड वाली लाइन यहां से यहां की घटी है फिर कांस्टेंट है अब घटेगी, तो अब रेड वाली लाइन एक हो जाएगी। मतलब ऑप्शन डी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। तो जिन बच्चों को ऑप्शन डी आ रहा है उनका बिल्कुल सही आ रहा है, जिनका ऑप्शन डी आ रहा है उनका बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल खूबसूरत सा सवाल है, आप देख सकते हैं भाई। चलिए देखिए यहां पर यह सवाल गलती से आ गया है, एक्चुअली ये सवाल आपका रोटेशन पे आधारित सवाल है। रोटेशन के साथ साथ यहां पर एक एक स्ट्रक्चर गायब होता जा रहा है, ठीक है, उस पे आधारित आपका सवाल था। तो आप सभी विद्यार्थियों को दिखाई दे रहा होगा कि जो ये फिगर है, अगर हम इस फिगर से इस फिगर की प्राप्ति करना चाहें तो इसको हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मूव करना होगा। अगर हम इस फिगर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दें, कितने डिग्री पर बच्चों, 90 डिग्री पर रोटेट कर दें, तो ये वाला फिगर आ जाएगा। अब जरा मेरी बात समझिएगा, कुछ लोगों को ये बात कम समझ में आ रही है, तो चूंकि डिजिटल बोर्ड है हम लोगों के पास तो इसका कुछ लाभ उठाया जाए। देखिएगा भाई इसका हम लोग लाभ कैसे उठाएंगे, ये बनाते हैं एक फिगर। देखिएगा ऐसे आपका फिगर ये है। अब देखिए इसको हम लोग रोटेट करेंगे, कैसे रोटेट करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा भाई। देखिएगा ये फिगर आपका था, अब ये फिगर आपका कैसे रोटेट होगा भाई, रोटेट नहीं हो पाएगा क्या, रोटेट वाला कैसे सिस्टम होता है, रोटेशन ही नहीं हो पा रहा बच्चों। देखिए चलिए मिटा ही देते हैं इसको, नहीं लीजिए,
नहीं हो पाया काम भाई। ये रोटेशन वाली चीज किससे होती है? इससे तो नहीं होता रोटेशन। रोटेशन नहीं हो पाएगा। चलिए देखिए, कोई बात नहीं भाई, नहीं हो पा रहा अंशु मौर्य, ठीक है। चलिए देखिए, तो अगर हम इस फिगर को अगर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पर रोटेट कर देंगे तो ये फिगर आपका ऐसे घूम जाएगा। तो ऊपर जो ये वाली लाइन थी ये तो ऊपर दिखाई दे रही है, लेकिन जो ये रेड वाली जो दो लाइन है उसमें से ये वाली लाइन जो है वो गायब हो गई, एक लाइन आपकी गायब हो गई। फिर जरा ध्यान दीजिएगा, फिर इस फिगर को अगर हम फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री पर अगर हम फिर से रोटेट कर दें तो ये आपका जो दो लाइन ये है, ये तो दो लाइन रहेगा रहेगा, लेकिन जो ये वाली लाइन थी यहां पर ये क्या हो गई, ये यहां से गायब हो गई, ये यहां से गायब हो गई। अब जरा देखिएगा, अगर अब हम इसको फिर से रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम इसको 90 डिग्री पर रोटेट कर दें तो जो ये फिगर ऐसे है ये तो ऐसे रहेगा रहेगा, लेकिन अब यहां से एक लाइन गायब होगी, ये लेफ्ट हैंड साइड वाली लाइन गायब होगी, तो ये राइट हैंड साइड वाली लाइन बचेगी, ये वाली लाइन बचेगी और ये वाली लाइन अब यहां से गायब हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। चलिए आइए भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, आप सभी के लिए है। कमेंट करके आप लोग इसका आंसर बताएं, कौन सा विकल्प इस सवाल के लिए सही जवाब होगा, कमेंट करके बताइए भाई आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 31। हाँ बिल्कुल भाई, नैतिक क्लॉकवाइज भी आप कर सकते हैं। देखिए लक्ष्मण का आंसर ए आ रहा है, बाकी सभी विद्यार्थियों का ऑप्शन डी आ रहा है, तो जिनका ऑप्शन डी आ रहा है उनका बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए आप लोग क्या देख रहे हैं भाई, अगर हम इस फिगर से इस फिगर की बात करें तो इसमें ये वाली लाइन गायब हो रही है, इसमें ये वाली लाइन गायब हो गई। फिर इस फिगर से अगर हम इस फिगर की बात करें तो जो इस लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन थी वो गायब हुई है, मतलब जो लाइन गायब हो रही है पहले उसके समांतर लाइन ही गायब होगी, उसके पैरेलल लाइन ही गायब होगी। फिर अगर इस फिगर से इस फिगर की बात करें तो ये वाली लाइन गायब हो रही है, तो अगले फिगर में इसके पैरेलल लाइन गायब होनी चाहिए, तो इसके पैरेलल ये वाली लाइन है, तो भाई अब ये वाली लाइन गायब हो जाएगी। अगर ये वाली लाइन यहां से हटा दी जाए तो ये दो लाइन ऐसे दिखाई देगी और आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा इस सवाल के लिए। चलिए ऑप्शन ए जिनका आ रहा था उनका बिल्कुल गलत है, ठीक है, उनका बिल्कुल गलत है। चलिए आइए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिएगा, यह है आपके सामने 32 नंबर का क्वेश्चन। 32 नंबर का सवाल हर एक विद्यार्थी देखे भाई। यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये एक दो तीन, तीन आपका ट्रायंगल है और एक आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है। अगर हम बच्चों इस फिगर को जस्ट ऐसे पलट दें, अगर इस फिगर को हम जस्ट ऐसे पलट दें, मतलब अगर हम इसका मिरर इमेज निकाल लें, अगर हम इसका मिरर इमेज निकालें, ठीक है भाई, अगर हम इसको मिरर इमेज की तरीके से पलट दें तो ये वाला जो बॉक्स है ये पहले आ जाएगा और जो ये तीन लाइन है, ये जो तीन ट्रायंगल है ये बाद में चले जाएंगे। सेम इसी प्रकार से अगर हम इसको सेम मिरर इमेज वाले सिस्टम से पलट दें, अगर हम इसको पलटने का काम करेंगे
तो देखिएगा इधर जो ये ट्रायंगल है सबसे लास्ट में इधर दिखाई देगा, फिर उसके बाद ये बॉक्स दिखाई देगा, और फिर बच्चों ये आपको दो लाइन ऐसे दिखाई देगी। तो ये कहां दिखाई दे रहा है आपको? ये दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इस सवाल के लिए। तो यहाँ 32 नंबर के क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए आएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जो भी बच्चे लाइव सेशन में जुड़े हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक बार वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दें। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए भाई। चलिए देखिए अगले सवाल के लिए भी सभी बच्चों का आंसर आ रहा है ऑप्शन ए। नहीं, शायद अब अगले सवाल के लिए नहीं आ रहा है, ये पुराने सवाल के लिए बच्चे आंसर दे रहे थे। चलिए भाई देखिए, यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको सिर्फ एक फिगर से दूसरे फिगर का अवलोकन करना है। यहां देखिएगा, एक ये सिंगल लाइन, एक ये सिंगल लाइन, ये दूसरी सिंगल लाइन, फिर एक सर्कल है, ऊपर छोटा सर्कल है, ये बिंदी है, ये बिंदी है, एक सिंगल लाइन और ये बिंदी। इस फिगर से अगर इस फिगर में आप आ रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं भाई? जो ये लाइन है, ये वाली लाइन गायब हो जा रही है, ये वाली लाइन गायब हो गई। फिर आप क्या देख रहे हैं? अगर इस फिगर से इस फिगर में आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि जो ये सर्कल है, ये ऊपर वाला ये गायब हो गया, मतलब एक एक फिगर गायब हो रहा है। तो अगर अब यहां से यहां आएंगे तो फिर कुछ ना कुछ गायब होगा। तो अगर हम अब गायब करने की बात करें तो कुछ भी गायब होगा तो एक ही टर्म आपका गायब होना चाहिए। चलिए तो आइए जरा देखिएगा, अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में तो ये वाली लाइन दिखाई दे रही, तो ये बिल्कुल गलत। जो गायब हो चुका वो दोबारा थोड़ी आ जाएगा। अगर हम इस फिगर की बात करें तो इस फिगर में सही चीज दिखाई दे रही है कि ये सर्कल है, ये लाइन है, ये लाइन, ये पॉइंट इतना है। जो ये वाली बिंदी थी ये वाली यहां नहीं है, ये वाली गायब हो गई। मतलब ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। ऑप्शन सी में देखिएगा, ये दो लाइन गायब हो गई भाई। दो लाइन एक साथ थोड़ी गायब हो जाएगी, ये जो दो लाइन है वो एक साथ गायब थोड़ी हो जाएगी। और यहां पर आप देख रहे हैं ये दोनों बिंदी एक साथ गायब हो गई। तो दो चीज एक साथ गायब होने वाली है ही नहीं, दो चीज एक साथ गायब होने वाली है ही नहीं। कुछ भी गायब होगा तो एक ही चीज गायब होगा, और केवल एक टर्म गायब हो रहा है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है इस सवाल के लिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है इस सवाल के लिए। चलिए आइए बढ़ते हैं अब अगले सवाल में। अगला सवाल खूबसूरत सा सवाल है 34 नंबर का। 34 नंबर का सवाल देखिए भाई, क्या दिखाई दे रहा है? यहां पर देखिए आपको एक दो तीन तीन बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। अगर हम पहले फिगर से दूसरे फिगर में आ रहे हैं तो क्या हो रहा है भाई? यहां से आधा बॉक्स गायब हो रहा है, यहां से आधा बॉक्स गायब हुआ, आधा बॉक्स गायब हो गया। चलिए फिर अगर हम, लेकिन ये आधा बॉक्स कहां से गायब हुआ? ऊपर से, बोल सकते हैं ऊपर से। ऊपर से आधा बॉक्स गायब हो गया। अब दूसरे से तीसरे फिगर में आप आ रहे हैं तो क्या दिखाई दे रहा है? ये नीचे से जो ये वाला बॉक्स है ये पूरा गायब हो गया। इसमें आधा गायब हुआ था, इसमें पूरा बॉक्स गायब हुआ। तो नीचे से एक बॉक्स गायब हो गया, नीचे से एक बॉक्स गायब हो गया। अब जरा देखिएगा भाई, पहले आधा बॉक्स गायब हुआ था, फिर एक बॉक्स गायब हुआ है। अब क्या हो रहा है? फिर अगले फिगर में फिर आप देख रहे हैं, फिर ये वाला ऊपर से फिर जो आधा था वो गायब हुआ। फिर आप देख रहे हैं ऊपर से आधा बॉक्स गायब, आधा बॉक्स क्या हो गया? गायब हो गया। अब क्या होगा? अब बच्चों, अब क्या होगा? नीचे से एक बॉक्स गायब होगा। तो अगर एक बॉक्स हम गायब करेंगे तो ये एक बॉक्स तो खुद ही है, अब ये बिल्कुल गायब हो जाएगा यहां से, तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब ये चीज बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगी। और ब्लैंक हो जाएगी तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बीच में तो कुछ बचना ही नहीं है, बीच में कुछ नहीं बचेगा। तो ऑप्शन सी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन सी भाई। सत्यम बाबू क्लास आपकी स्टार्ट हुई है 7:30 से, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं अब अगले सवाल पर। 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए।
ना मेरे लिए लिखते ना तेरे लिए लिखते, नहीं गड़बड़ हो गया, न मेरे लिए लिखते न दुनिया के लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो बस तेरे लिए लिखते। आइए देखिए भाई अगला सवाल, ये अगला सवाल देखिए, यहां पर आपको ये दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इस फिगर में ये तीन ट्रायंगल हो गया, और इसके साथ साथ यहां पर कोई लाइन नहीं थी, एक लाइन इधर जो है पीछे की तरफ एक लाइन बढ़ गई। तो यहां क्या होगा भाई, यहां पर दो बॉक्स है, अब यहां पर तीन बॉक्स हो जाएंगे, एक दो तीन, तीन बॉक्स हो जाएंगे, और एक लाइन पहले से है, लेकिन एक लाइन अगर बढ़ेगी तो पीछे दो लाइन हो जाएगी, तो पीछे दो लाइन और ये तीन बॉक्स किधर दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अंशु मौर्य बाबू, सारी पीपीटी मैंने स्वयं बनाई है, ठीक है, फिर भी सही तरीके से दिखाई दे रहा है। हाँ सही कर रहे हैं, ये ऑप्शन ए होगा, ठीक है, दो नहीं इसमें तो तीन दिखाई दे रहा है, सही कर रहे हैं, ये ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें तीन लाइन है, तीन लाइन नहीं होगा, दो लाइन होगा, दो लाइन देखिए यहां पर दिखाई दिया है, ये है ऑप्शन ए, ये ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला नगमा पेश है आपके लिए, देखिए यहां पर भाई आपको एक षष्टभुज दिखाई दे रहा है, उसके अंदर भी षष्टभुज है, और फिर जो कॉर्नर है उनको आपस में जोड़ दिया गया है। तो आइए हम एक फिगर से दूसरे फिगर की बात करें, अगर हम पहले से दूसरे फिगर में जाएं तो आप क्या देख रहे हैं, यहां से ये वाला जो ज्वाइंट है और इसके पैरेलल जो ये वाला ज्वाइंट है, ये यहां गायब हो गया, ये गायब है। इस फिगर से अगर इस फिगर की बात करेंगे तो जो ये वाला ज्वाइंट है और इसके पैरेलल जो ये ज्वाइंट है, ये गायब हो गया। फिर जरा देखिएगा, अगर हम इस फिगर की बात करें तो यहां से जो ये ज्वाइंट है और ये ज्वाइंट है, ये क्या हो गया, इस फिगर में गायब हो गया। तो जो कुछ भी गायब हो रहा है, आमने सामने वाली चीज गायब हो रही है। तो अगर अब इस फिगर से हम आगे बढ़ेंगे तो जो भी गायब होगा वो आमने सामने वाली चीज गायब होगी। तो यहां जरा देखिएगा, अगर हम ऑप्शन डी में देखें तो ऑप्शन डी में केवल एक चीज गायब हुई है, इसके पैरेलल वाली चीज गायब नहीं हुई है, इस वजह से ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन सी में कई सारी चीजें गड़बड़ तरीके से गायब हो गई हैं। ऑप्शन बी में ये देखिएगा, ये दोनों लाइन जो है एक साथ गायब हो गई है, एक दो, दो लाइन के पैरेलल दो लाइन गायब हुई है, जबकि एक लाइन के पैरेलल ही एक लाइन गायब होनी चाहिए। लेकिन यहां आप देख रहे हैं कि इस लाइन के पैरेलल जो ये वाली लाइन है, ये गायब हुई है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इस सवाल के लिए, इस सवाल के लिए ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब है। ध्यान दीजिएगा भाई, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सभी बच्चे ध्यान दें। चलिए आइए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल हर एक विद्यार्थी देखे, अगला क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है आपके सामने, देखिएगा सब कुछ तो एक ही जगह पर है, लेकिन जो ये यहां पर एक दांत दिखाई दे रहा है, इसमें यहां पर दो दांत दिखाई दे रहा है, यहां तीन दांत दिखाई दे रहा है, तो अगले फिगर में चार दांत दिखाई देना चाहिए, लेकिन वो चार दांत कहां दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं चार दांत इसमें नहीं है, तो ये तो गलत है, चार दांत इसमें है लेकिन इसमें दो दांत यहां पर, इस वजह से डी भी गलत है। लेकिन अब समस्या ये कि कैसे हम समझेंगे कि बी और सी में कौन सा सही है, क्योंकि चार दांत यहां भी चार दांत यहां भी है। तो आइए अब हम एक बात समझते हैं, यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा भाई, यहां पर ये इस वाली लाइन के बाद एक दो, दूसरी वाली लाइन पे ये दांत चला गया, यहां से इस जगह से एक दो, दूसरे वाली लाइन पर ये दांत चला गया। तो यहां से अगर यहां आ रहे हैं तो दूसरी लाइन पर, सेकेंड लाइन पर ये दांत चला जा रहा है,
सेकेंड लाइन पर ये दांत चला जा रहा है। और अगर हम यहां से यहां देखें तो इसके बाद यहां पर गया है, मतलब 1 2 3, थर्ड लाइन पर ये दांत चला जा रहा है। तो आप क्या बोल सकते हैं, अगर सेकेंड लाइन के बाद थर्ड लाइन पे गया है तो थर्ड के बाद अब कहां जाना चाहिए, फोर्थ लाइन पे जाना चाहिए। और अगर हम बच्चों फोर्थ लाइन पर भेजें तो 1 2 3 4, ये दांत इधर आना चाहिए 4, और ये 4 दांत जो है इस वाली लाइन पर आपको न तो बी में दिखाई दे रहा है न तो सी में दिखाई दे रहा है। तो आप कहेंगे तब तो ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन गलत नहीं है भाई। यहां पर देखिएगा एक चीज ये भी तो हो सकती है, क्या हो सकता है, हमने आप लोगों को पहले ही सिखाया है कि एकांतर क्रम का भी नियम चल सकता है कि पहले सेकेंड लाइन पे फिर थर्ड लाइन पे, फिर आपका ये जो दांत है वो फिर से सेकेंड लाइन पर जाए और फिर आगे आकर के थर्ड लाइन पर जाए, ऐसे भी तो श्रृंखला बन सकती है। तो अगर हम सेकेंड लाइन पर देखें तो फर्स्ट के बाद सेकेंड आपको यहां दिखाई दे रहा है, तो ये दांत यहां पर आपको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा इस सवाल के लिए। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है इस सवाल के लिए। चलिए, तो जिन बच्चों का ऑप्शन सी आ रहा है उनका बिल्कुल सही आ रहा है। आइए अब अगले सवाल की बात करते हैं। देखिएगा, अगला सवाल तो बहुत ही आसान सा सवाल है। एक सर्कल, यहां पर एक एक 2 सर्कल, यहां पर कोने में 1 2 3 3 सर्कल, तो आगे 4 सर्कल होना चाहिए। 4 सर्कल ना तो यहां है ना ही यहां है, ना ही यहां है, 4 सर्कल केवल यहां पर है, 1 2 3 4, तो एक ही विकल्प बन रहा है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अंदर वाले फिगर की काउंटिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कर भी सकते हैं। इधर आप देखिएगा, एक चतुर्भुज बना करके 1 2 3 4, 4 सर्कल हैं, 1 2 3 4 5 सर्कल बाहर हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 सर्कल बाहर हैं, तो आगे 7 सर्कल बाहर होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 सर्कल बाहर आपको दिखाई दे रहा है किस विकल्प में, विकल्प बी में दिखाई दे रहा है। तो विकल्प बी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब है, विकल्प बी इस सवाल के लिए बिल्कुल ही सही जवाब है। आलोक दीक्षित बाबू, जो बचा हुआ टॉपिक है वो तो आपको पढ़ा ही जाएगा, ठीक है। वो अभी 15 से जो बैच स्टार्ट होगा उसमें तो आप शामिल रहेंगे ही रहेंगे ना, क्योंकि बैचेज जो हमारे चलते हैं वो साइक्लिक बैच चलता है। तो इसके बाद इंग्लिश अल्फाबेट और कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्शन, ये सारी चीजें तो आपको पढ़ने को मिलेंगी डाइस के पहले वाली जो चीज है। अगर आप उसकी रिकॉर्डेड क्लास लेना चाहते हैं तो आप अपनी आईडी भेज दीजिए, मैं आपको क्लास प्रोवाइड करा दूंगा। आज 4 5 बच्चों ने मुझको अपनी आईडी भेजा है, ठीक है, 1 2 दिन में उनको क्लास मिल जाएगी पूरी, इंग्लिश अल्फाबेट से सारी क्लासेस। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ भाई। अगला सवाल देखिएगा, अगले सवाल में आप क्या देख रहे हैं, यहां से ये आधा फिगर इतना गायब हुआ, फिर आप देख सकते हैं यहां से फिर ये आधा फिगर इतना गायब हुआ, फिर आप देख सकते हैं अब आगे आपका फिगर गायब होगा, इतना ये वाला फिगर गायब होगा। तो कुल मिलाकर के इतना फिगर आपको बचना है, इतना फिगर तो आपको बचा हुआ दिखाई देगा। लेकिन इधर आप क्या देख रहे हैं, इधर 1 पॉइंट, इधर 2 पॉइंट, इसके आगे तो इसके आगे 3 पॉइंट नजर आएंगे, 3 पॉइंट, इसके आगे 3 पॉइंट नजर आएंगे। तो 3 पॉइंट के साथ ये वाला फिगर आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल के लिए आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, आकृतियों के घूमने की प्रवृत्ति पर
आधारित प्रश्न। चलिए देखिएगा, अब बच्चों आकृतियों के घूमने की प्रवृत्ति पे आधारित प्रश्न हम लोगों को पढ़ना है। बहुत ध्यान से आप समझिएगा, यहां पर केवल व केवल रोटेशन के आधार पर आपको सवाल दिए जाएंगे और आपको रोटेशन चेक करना है कि कौन सी आकृति क्लॉकवाइज कितने डिग्री पर मूव कर रही है या कौन सी आकृति एंटी क्लॉकवाइज कितने डिग्री पर मूव कर रही है। उसी के आधार पर आपको श्रृंखला समझ करके आंसर देना होता है। तो यहां देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है भाई कि जो ये फिगर है, अगर हम इस फिगर को रोटेट करना चाहें, अगर हम इस फिगर को घुमाना चाहें तो ये फिगर आपका कैसे घूमेगा, ये आप सीधे सीधे बोल सकते हैं। यहां से अगर यहां की तरफ जा रहे हैं तो सीधे मिरर इमेज निकाल लीजिए, मिरर इमेज निकाल लीजिए भाई। अगर हम मिरर इमेज की बात कर लें तो ये वाली आकृति जस्ट ऐसे पलट जाएगी तो सेम ये वाली आकृति आ जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार से बच्चों अगर हम इस आकृति से आगे वाली आकृति की बात करें तो यहां पर भी ये वाली आकृति ऐसे पलट जाएगी और अगर ये वाली आकृति ऐसे पलटेगी तो सीधे आपको ये फिगर दिखाई दे रहा है। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर सीधे आपको ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है। अगर बच्चों यहां पर हम रोटेशन की बात करें तो रोटेशन भी हम कर सकते हैं, रोटेशन भी कर सकते हैं, लेकिन रोटेशन में काफी वक्त लगेगा रोटेट करने में, क्योंकि देखिएगा कहीं ना कहीं ये चीज रोटेट होके तो बनेगी बनेगी, कहीं ना कहीं ये चीज आपकी रोटेट होके तो बनेगी बनेगी। अगर हम इसको मतलब रोटेट करते जाएं तो रोटेट करके ये वाला फिगर बनेगा, फिर इस फिगर से रोटेट करके हम ये वाला फिगर बना लें, फिर उससे रोटेट करके ये फिगर बना, लेकिन हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहां से यहां मिरर इमेज है और यहां से यहां आगे मिरर इमेज आपको ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा भाई, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। चलिए आइए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिएगा भाई अगला सवाल देखिए आप सभी विद्यार्थी, यहां देखिए एक बॉक्स यहां पर आपको दिखाई दे रहा है और ये बॉक्स थोड़ा सा नीचे से यहां ऐसे कटा है। अगर हम इस फिगर को ऐसे घुमा दें, इधर घुमा दें, कितने डिग्री पर भाई, 90 डिग्री पर अगर हम रोटेट कर दें, 90 डिग्री पर अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दें, एंटी क्लॉकवाइज अगर हम रोटेट कर दें तो अब ये वाला फिगर आपका जो कटा हुआ वो यहां दिखाई देगा। फिर अगर हम इसको फिर 90 डिग्री पर रोटेट कर देंगे तो ये वाला कटा हुआ फिगर यहां दिखाई देगा और अगर हम फिर इसको 90 डिग्री पर रोटेट कर देंगे तो ये कटा फिगर यहां दिखाई देगा और ये कटा फिगर यहां पर दिखाई दे रहा है आपको, ना तो डी में, ना तो सी में, ना तो बी में, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में यहां पर कटा हुआ फिगर दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन ए इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए भाई, देखिए पंखुड़ियों वाला सवाल आ गया। चलिए आइए जरा ध्यान दीजिएगा भाई, अगर हम इस फिगर की बात कर लें, अगर हम इस फिगर की बात करें बच्चों तो ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है कितने डिग्री पर रोटेट हो जा रहा है। अब ये फिगर सीधे से अब ऐसे तिरछे हो गया, मतलब ये आपका 45 डिग्री पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है। अब ये फिगर फिर से आपका यहां से अगर यहां आ रहा है, यहां पर आ रहा है तो फिर से ये 45 डिग्री पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। अब यहां से आपका ये फिगर अगर रोटेट होगा तो यहां आएगा, इधर आएगा और इधर आने का मतलब अब बच्चों ये फिगर आपको ऐसे दिखाई देगा, ये फिगर आपको ऐसे दिखाई देगा, ध्यान दीजिएगा। और ऐसे आपको दिखाई दे रहा है डी और सी में नहीं, कहां, बी और ए में। लेकिन एक खास बात यह है कि इसमें 2 2 4 2 6 बिंदु हैं, इसमें 5, इसमें 4, तो इसमें 3 बिंदु होने चाहिए और 3 बिंदु आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी में। ऑप्शन ए में तो 4 बिंदु है, तो इस वजह से बच्चों इस सवाल के लिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चलिए आइए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिएगा, सिर्फ आपको रोटेशन यहां पर ध्यान देना है, रोटेशन ध्यान देना है प्रत्येक विद्यार्थी। देखिए भाई, देखिए अगर हम पहले फिगर की बात करें तो यहां पर जो ये छायांकित हिस्सा दिखाई दे रहा है त्रिभुज जैसा कटा हुआ, अब अगर हम इसको रोटेट कर दें क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेट कर दें, अगर हम इस फिगर को ऐसे मूव कर दें,
ऐसे अगर इस फिगर को हम घुमा दें, कुछ घुमाने वाली कंडीशन इसमें है क्या? होगा जरूर, मिल जाए तो मजा आ जाए। घुमाने वाली कंडीशन, हाँ है, रोटेट करने वाला। बैक फॉरवर्ड तो पता ही है, रोटेशन वाला मिल जाता ना तो काम बन जाता। ये रोटेशन वाला कहाँ है? हाँ है, तो वो हो रहा, मिल गया। एक बच्चा कह रहा था कि कोने से पकड़ के घुमाइए, हो जाएगा, हमने ध्यान नहीं दिया। चलिए आइए भाई, काम तो हो गया। अब आप लोगों का देखिए, ये बॉक्स है, अब थोड़ा घुमाने में मजा भी आएगा हमें, सब काम में बहुत मजा आता है। चलिए देखिए, अगर हम बच्चों इस फिगर की बात करें तो जो ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है, अगर हम इस फिगर को ऐसे रोटेट कर दें, ऐसे रोटेट कर दें तो दूसरा फिगर बन जाएगा। फिर अगर हम फिर 90 डिग्री पर अगर इसको ऐसे रोटेट कर दें तो तीसरा फिगर बन जाएगा। और अगर हम फिर इसको 90 डिग्री पर रोटेट कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये देख सकते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा। हर एक विद्यार्थी देखे, और ये आपको दिखाई दे रहा है कहां पर? ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। देखिए भाई, मजा आ गया होगा आप लोगों को। फिर से आइए दिखाते हैं इसको, फिर से आइए इसको दिखाते हैं। ये ऐसे थी, ये वाली आकृति ऐसे थी, ठीक है, ये आकृति ऐसे थी, ध्यान दीजिए, ये आकृति ऐसे थी। अंशु मौर्य सही करें भाई, आपने पहले बोला था, ध्यान नहीं दिया, सॉरी भाई। सत्यम कह रहे हैं कि मैं तो सीट को ही घुमा दे रहा हूं, काफी टैलेंटेड हैं आप। देखिए देखिए, ये आपका है, ये पहली आकृति है। अगर इसको 90 डिग्री पर रोटेट कर देंगे तो ये दूसरी आकृति, फिर 90 डिग्री पर रोटेट कर दीजिए तीसरी आकृति, और फिर 90 डिग्री पर रोटेट कर दीजिए। देखिए, ये 90 डिग्री पे पहली आकृति, दूसरी आकृति नहीं, हाँ ये पहली आकृति, ये दूसरी आकृति, और फिर अब ये तीसरी वाली आकृति बन जाएगी। चलिए, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन डी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। चलिए आइए देखिए, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल तो बिल्कुल आसान सा है, वहां घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, यहां कुछ भी घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप क्या देख रहे हैं? सर्कल तो सब में है, तो सर्कल तो रहेगा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये वाली लाइन देखिएगा, यहां पर भी है, ये लाइन यहां पर भी है, ये सुई यहां है, तो ये वाली सुई यहां पर भी रहेगी। लेकिन ये सुई जरा देखिएगा, यहां से 90 डिग्री पर रोटेट होकर के क्लॉकवाइज यहां पर आ गई भाई, 90 डिग्री के कोण पर घूम रही है, क्योंकि 3 से आ गई 6 पे, फिर 6 से फिर कहां गई? फिर 9 पे, फिर 9 से कहां जाएगी? 12 पे जाएगी, मतलब इसी पॉइंट पर होगी। तो एक सुई के ऊपर दूसरी सुई आ जाएगी, और वो घटना घटित हो रही है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन नंबर आपका है 45। विवेक जायसवाल परेशान मत होइए, वैलिडिटी तो अपने आप बढ़ जाएगी। देखिए, आइए इसको भी रोटेट करके थोड़ा मजा पाने लेते हैं। देखिए, ये आकृति आपको दिखाई दे रही है। अगर हम इस आकृति को 90 डिग्री के कोण पर मूव कर दें तो ये आकृति बन जाएगी, और अगर हम इसको फिर 90 डिग्री पर क्लॉकवाइज रोटेट कर दें तो ये आकृति मिल जाएगी। अगर हम इसको फिर 90 डिग्री पर रोटेट कर देंगे तो ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा, और ये आंसर आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है इस सवाल के लिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है इस सवाल के लिए। चलिए
आइए भाई बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल देखिएगा, यहां पर भी रोटेशन हो रहा है, अगले सवाल में भी रोटेशन हो रहा है। देखिएगा, अब अगर हम इस सवाल की बात करें बच्चों, तो इस सवाल में भी रोटेशन हो रहा है, लेकिन इस सवाल में जो रोटेशन है वो 90 डिग्री पर नहीं है। इस सवाल का जो रोटेशन है वो केवल 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज यहां रोटेशन हो रहा है। आप देख सकते हैं इस फिगर से इस फिगर में केवल 45 अंश ही मूवमेंट हो रहा है। फिर यहां से यहां भी अगर आप जाएंगे तो ये फिगर आपका ऐसे घूम रहा है, तो ये 45 डिग्री पर ही मूव कर रहा है। आइए घुमा करके दिखाते हैं। देखिए, अगर हम केवल इसको 45 डिग्री पर मूव कर दें, सॉरी ये आकृति थी आपकी, अगर हम इसको 45 डिग्री पर मूव करेंगे तो ये आकृति बन जाएगी, फिर 45 डिग्री पे मूव करेंगे ये आकृति बन जाएगी, फिर से 45 डिग्री पर मूव करेंगे तो ये वाली आकृति आएगी, और ये आकृति आपको दिखाई दे रही है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल ही सही जवाब है। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। मोहम्मद साहब पूछ रहे हैं कि ऑफलाइन इंडिविजुअल मैच का बैच कब से चलेगा। चलिए, जब से भाई लॉकडाउन हट जाएगा, हमारे मुख्यमंत्री जी आदेश दे देंगे कि आप लोग कोचिंग ओपन कर लीजिए, उसके तुरंत अगले दिन ही हम लोग क्लास ओपन कर देंगे। ठीक है, चलिए आइए बढ़िएगा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में क्या हो रहा बच्चों, अगले सवाल में हम सीधे बोल सकते हैं रोटेशन अगर हम ना लें, रोटेशन अगर हम ना लें तो हम सीधे बोल सकते हैं मिरर इमेज। सीधे बोल सकते हैं यहां से यहां पर क्या है, मिरर इमेज। ये चीज आपकी ऐसे पलट जा रही है। अगर हम मिरर इमेज लें तो जल्दी हो जाएगा सवाल। मिरर इमेज, तो इससे इसका भी मिरर इमेज होना चाहिए, मिरर इमेज होना चाहिए। तो ये आकृति कैसे रही होगी, ऐसे रही होगी, ये आकृति ऐसे रही होगी, तभी तो इसको ऐसे घुमाने पर ये वाली आकृति बन रही है। मतलब ऑप्शन बी सवाल का सही जवाब होगा। ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि ऑप्शन बी सही है। अगर हम घुमाने की बात करें तो आइए थोड़ा घुमा के मजा पानी लेने के लिए घुमा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखिए, ये आकृति ऐसे है। देखिए, अगर हम इसको रोटेट करना चाहें तो कैसे रोटेट करेंगे, ऐसे 45 डिग्री पर, फिर अगर हम ऐसे रोटेट करेंगे तो ये आकृति बनेगी, और फिर अगर हम इसको ऐसे रोटेट कर देंगे, ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे रोटेट करेंगे, कैसे रोटेशन हो रहा है भाई। सही है, सही है। देखिए, घुमाते जाइए सारी आकृति बनती चली जाएगी। ये पहले आकृति आपकी ऐसे थी, ऐसे थी, अगर ऐसे घुमा दें तो फिर ये वाली आकृति बन जाएगी, फिर अगर और घुमा दें तो फिर ये वाली आकृति बन जाएगी, फिर अगर हम और ऐसे घुमा दें तो फिर ये वाली आकृति बन जाएगी, जो आपका क्वेश्चन फिगर है ऐसे ये बन जाएगा। तो अगर हम रोटेशन करते जाएं तो भी बन जाएगा, लेकिन रोटेशन का कोई यहाँ मतलब नहीं है। सीधे आपको दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ रोटेशन करने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल भाई, आप भी घुमा लीजिए, आप क्यों पीछे रहेंगे अभय राजपूत, बिल्कुल घुमाइए। चलिए आइए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हम घुमाएंगे नहीं, सीधे आपको बताएंगे। ये देखिए, इस कोने से ये वाली आकृति इस कोने पर आ गई, यहां से ये कोना आ गया, अब यहां से फिर ये वाले कोने पे ये आकृति आ गई, तो यहां से आगे इस कोने पे जाएगी ऊपर, तो ऊपर वाला कोना यहां नहीं दिखाई दे रहा, यहां नहीं दिखाई दे रहा, यहां दिखाई दे रहा और यहां दिखाई दे रहा है, तो ऊपर वाले कोने पे यह आकृति होगी। लेकिन इस आकृति के साथ ये वाला जो आकृति है वो बिल्कुल अलग अलग है, ज्वाइंट नहीं है।
ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है, तो यहां पर भी बिल्कुल अलग रहेगा। ये फिगर थोड़ा सा गड़बड़ यहां पर दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी तो होगा ही नहीं। अगर आप देखें तो डी और सी तो इस वजह से गलत हो गया, और बी किस वजह से गलत हो गया, जो ये वाली आकृति है ये तो बननी बननी नहीं है, ये तो सेम टू सेम रोटेशन हो रहा है, तो वही आकृति मिलनी है। तो ये आकृति आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे रही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिएगा, ये एरो अब इधर से यहां आ गया, इस वाले भुजा पे आ गया, इस भुजा से फिर इस भुजा पे आ गया, तो इस भुजा से अब इधर चला जाएगा और उधर जाएगा, तो ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आइए भाई बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए और आंसर करके बताइए कि 50 नंबर के सवाल का आंसर क्या आएगा। सभी बच्चे करें 50 नंबर का सवाल। विवेक भाई मैंने अभी आपका सवाल ही नहीं देखा, तो जवाब कहां से दे दूं। जवाब देने के लिए पहले तो सवाल देखना पड़ेगा। एक बार आपने क्या कमेंट किया ढूंढना पड़ेगा। चले विवेक जायसवाल, वो वैलिडिटी की चिंता ना करिए, वो वैलिडिटी अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है, वैलिडिटी अपने आप बढ़ जाएगी, आप केवल पढ़ाई की चिंता करिए, कोर्स आपके पास रहेगा, वैलिडिटी आपकी बढ़ जाएगी, उसके लिए निश्चिंत रहें। चलिए भाई देखिए, यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसका ये बन जा रहा है मिरर इमेज, ये वाली आकृति ऐसे पलट जा रही है, देख सकते हैं ये आकृति यहां से ऐसे पलट गई, ऐसे पलट गई आकृति, तो ये वाला बॉक्स इधर आ गया, ये सर्कल इधर आ गया, तो सेम ये वाली आकृति भी अगर ऐसे मिरर इमेज में अगर पलट जाएगी, तो ये वाला जो बॉक्स है वो यहां आएगा, ये सर्कल यहां चला जाएगा, ठीक है भाई, और ये सर्कल ऐसे जाके इधर रहेगा और ये फिगर ऐसे आ जाएगा। तो आकृति कौन सी नजर आएगी आप लोगों को, आकृति नजर आएगी ऑप्शन 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 बी, ऑप्शन बी नजर आएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। पहले से दूसरे का मिरर इमेज बन रहा है, फिर तीसरे से चौथे का फिर आपका मिरर इमेज बनेगा, मिरर इमेज बनेगा भाई, ध्यान दीजिएगा, और ये आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल का आंसर बताएं आप लोग, अगले सवाल का आंसर बताएं। चलिए भाई घुमा रहे हैं, इस बार इंग्लैंड लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां पर एक ये आपको आकृति दिखाई दे रही है ऐसे, फिर एक आपको ये आकृति दिखाई दे रही है जिसमें आपका डबल सर्कल है। अगर हम इसको मूव करना चाहें, अगर हम इसको रोटेट करना चाहें, तो 45 डिग्री पर यह आकृति रोटेट हो रही, देखिएगा पहले से दूसरे फिगर में ये 45 डिग्री पर रोटेट हो गई, फिर दूसरे से तीसरे पर ये फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज फिर रोटेट हो गई, फिर तीसरे से चौथे में फिर ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो गई। तो अगर हम फिर से 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दें, तो ये आपका आंसर आएगा, और ये आपको आंसर दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा इस सवाल के लिए। आप देख सकते हैं रोटेशन के आधार पर ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है। नितेश यादव बाबू, मुझे तो बात मुझको भी नहीं पता कि कोरोना कब समाप्त होगा, मैं भी चाहता हूं कि ये महामारी जल्द से जल्द देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से अलविदा हो जाए, जिससे सभी लोग खुशहाल जीवन व्यतीत कर पाएं, क्योंकि जब से कोरोना आया तब से जीवन लगता है कि आज है कल हो ना हो, ठीक है, तो डर सा लगा रहता है, लेकिन डरना नहीं है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल रोटेशन अगर आप देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। आइए बनाते हैं इस फिगर को और इसको घुमा के देखेंगे तो बहुत ही मजा आएगा। चलिए आइए जरा ध्यान दीजिएगा भाई, आप क्या देख रहे हैं। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर हम इस फिगर से इस फिगर में जाएं, अगर हम पहले फिगर से दूसरे फिगर में अगर हम जाना चाहते हैं तो इस आकृति को हमें ऐसे रोटेट करना होगा, ऐसे घुमाना होगा। और कितने डिग्री के कोण पर? 90 डिग्री के कोण पर। तो 90 डिग्री के कोण पर हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको मूव करना होगा। और अगर हम 90 डिग्री के कोण पर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर देंगे तो ये आकृति आएगी। फिर अगर हम 90 डिग्री पर मूव करेंगे, इसको ऐसे घुमा देंगे तो ये छायांकित भाग यहां चला जाएगा। तो फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पे यह आएगा। तो आगे भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हमें मूव करना होगा। तो आइए मूव कराते हैं 90 डिग्री पर एंटी क्लॉकवाइज। आइए जरा देखिए, अगर हम इसको 90 डिग्री के कोण पर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें तो ये वाली आकृति आ रही है। लेकिन एक खास बात आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जब आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो जो आकृति आनी चाहिए थी, सेकंड वाली आकृति, अगर इसमें आप देखें तो सर्कल आपको ये बीच में दिखाई दे रहा है। ये सर्कल आपको यहां पर देखेगा बीच में दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां पर सर्कल जो है यहां दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ। मतलब ये सर्कल एक स्टेप आगे बढ़ जा रहा है, ये बात आपको समझना होगा। चलिए आइए फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम फिर आगे बढ़ते हैं भाई। फिर इसको हम रोटेट करते हैं। अगर हम इसको फिर से रोटेट कर दें 90 डिग्री पर तो ये वाली आकृति आ रही है जो कि तीसरे फिगर में दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम इस सर्कल की बात करें तो ये सर्कल जरा देखिएगा, फिर एक स्टेप और आगे बढ़ चुका है, यहां पर आ चुका है। यहां से यहां आ गया, यहां से इस वाले फिगर में आ गया। अब जरा देखिएगा भाई, अब अगर हम इसको, मतलब सर्कल अब कहां गया? सर्कल यहां आ गया। और अगर अब हम इसको फिर से रोटेट कर दें 90 डिग्री के एंगल पर तो ये फिगर बनेगा। लेकिन सर्कल कहां होगा? सर्कल यहां होगा। सर्कल अब आपका यहां पर होना चाहिए। ठीक है भाई, सर्कल यहां होना चाहिए। तो यहां पर सर्कल आपको दिखाई दे रहा किस विकल्प में? विकल्प बी में दिखाई दे रहा है। तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। यहां पर सर्कल नहीं रहेगा, यहां सर्कल रहेगा। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। कहिए तो मैं दोबारा समझा दूं। देखिए इस सर्कल की अगर हम बात करें तो ये सर्कल पहले वाले बॉक्स से दूसरे वाले बॉक्स में चला गया। कैसे ये बात पता चली? जो ये छायांकित भाग है इसके जस्ट बगल में था। अब इस फिगर में देखिएगा, छायांकित भाग से एक बॉक्स छोड़ के अगले बॉक्स में चला गया। यहां छायांकित भाग से दो बॉक्स छोड़ के तीसरे में चला गया। तो यहां छायांकित भाग से एक दो तीन बॉक्स छोड़ करके अगले बॉक्स में यहां पर ये सर्कल होगा। तो सर्कल अलग तरीके से रोटेट कर रहा है, फिगर अलग तरीके से रोटेट कर रहा है। जो सर्कल है वो आगे आगे बढ़ता जा रहा है। ध्यान दीजिएगा भाई। बिल्कुल भाई नीतीश यादव, वैक्सीन तो बिल्कुल ही लगवानी चाहिए। चलिए आइए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। ये देखिएगा, ये खूबसूरत सा सवाल, बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है एक बॉक्स के अंदर शेडेड है और ये एक तीर सीधा एक तीर उल्टा। चलिए देखिए, ये आपका है पहला फिगर। अगर हम पहले फिगर को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दें तो ये दूसरा फिगर मिल जाएगा। चेक कर सकते हैं, दूसरा फिगर है। फिर 90 डिग्री अगर हम घुमा दें तो ये तीसरा फिगर मिल जाएगा, चेक कर सकते हैं। और अगर हम फिर से इसको 90 डिग्री घुमा दें क्लॉकवाइज तो ये आपको चौथा फिगर दिखाई देगा।
और ये चौथा फिगर किस ऑप्शन में है आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा इस सवाल के लिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा इस सवाल के लिए। चलिए आइए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। ये देखिएगा 54 नंबर का सवाल है। 54 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आइए बनाते हैं पहले इस सवाल को हम लोग। और ये एक आपको ऐसे बिकट दिखाई दे रहा है, ऐसे भी एक आपका बिकट है। ये भाग बिल्कुल ब्लैक है, और ये जो है ये ऐसे छायांकित है। ये ऐसे छायांकित है। चलिए आइए अब नीचे देखिएगा, एक ऐसे कर्व है इधर, एक यहां कर्व है, और एक कर्व आपका ऐसे है। अब आप क्या देख रहे हैं भाई, अगर हम इस फिगर को रोटेट करें, अगर हम इस फिगर को रोटेट करना चाहें, तो ये फिगर आपका घड़ी के दिशा में, अगर ये फिगर आपका अगर घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा में मतलब क्लॉकवाइज अगर 90 डिग्री रोटेट कर दिया जाए, अगर ये फिगर आपका 90 डिग्री अगर ऐसे रोटेट कर दिया जाए तो दूसरी आकृति आ जाएगी। फिर अगर हम 90 डिग्री अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर दे तो तीसरी आकृति आ जाएगी। कैसे आकृति आ रही है, आइए मैं आप लोगों को घुमा के दिखाता हूं भाई, देखिएगा, आइए घुमा के दिखाता हूं। सबसे पहले इस फिगर को हम बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। ये देखिए, अगर हम इस फिगर को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दें, ये देखिए भाई, यहां देखिएगा कितना हमने घुमाया है। पहले ये फिगर आपका ऐसे था, आप खुद देख लीजिए, एंगल भी चेक करते रहिएगा। हमने इसको जस्ट यहां से यहां किया, तो ये यहां से यहां किया तो 90 डिग्री तो हुआ भाई। अगर यहां से यहां तक के हम कोण की बात करें, तो यहां से यहां तक इतना कोण, कहीं भी अगर आप देखेंगे, कहीं भी अगर आप देखेंगे, तो यहां से यहां तक का इतना कोण, ये 90 डिग्री ही तो कोण होता है। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों, आप लोग यही देख रहे हैं कि यहां पर जो आपका फिगर है, ये फिगर हमने कहां से कहां तक रोटेट किया, देखिएगा, यहां से हम रोटेट कर रहे हैं, यहां से ये ऐसे हम यहां तक रोटेट कर रहे हैं। तो यहां से यहां तक का ये जो पूरा आपका ये एंगल है, ये 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री के कोण पर हमने रोटेट कर दिया। फिर आप जरा देखिएगा, अगर हम दूसरे फिगर से, पहले फिर से इसको ऐसे रखते हैं, फिर से इसको ऐसे रखते हैं, ऐसे, चलिए देखिए, ये ऐसे फिगर था। चलिए देखिएगा, फिर से देखिए, ये अभी आपकी पहली पोजीशन है नंबर 1, ये अभी आपकी पहली पोजीशन है नंबर 1। अब आइए रोटेट करते हैं। देखिए, जैसे आप इसको रोटेट करेंगे 90 डिग्री पर, ये दूसरा फिगर, फिर अगर आप इसको 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो ये देखिएगा तीसरा फिगर दिखाई दे रहा होगा। फिर अगर हम इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर देंगे तो ये चौथा फिगर ऐसे बनेगा, और यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। लेकिन एक खास बात क्या है भाई, खास बात ये है कि यहां आपको ये 3 कर्व दिखाई दे रहा था, इसमें केवल 2 है, और इसमें 1 है, तो इसमें एक भी कर्व नहीं रहेगा। मतलब ये सारी चीजें यहां से हटानी पड़ेंगी, ये सारी चीजें यहां से हटानी पड़ेंगी भाई। देखिए, जो ये कर्व है इधर ऊपर की तरफ, ये कोई कर्व नहीं रहेगा, इसको हटाना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, इसको तो हटाना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर आएगा, और ये आंसर आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नसीम खान कह रहे हैं कि सर सीट नहीं है टेलीग्राम पर फिगर सीरीज की, बाबू सीट है, मैं दोबारा भी भेज दे रहा हूं, परेशान ना होइए। चलिए आइए
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या दिखाई दे रहा है आपको? अगला सवाल दिखाई दे रहा है कि ये ट्रायंगल ज्यों का त्यों है, ये जो ऊपर आपका साइडेड है वो नीचे साइडेड हो गया, और जो नीचे एरो है वो ऊपर चला गया। तो यहां भी क्या है, ये ट्रायंगल आपका ज्यों का त्यों ऐसे ही रहेगा, ये सर्कल भी ज्यों का त्यों रहेगा, ये नीचे जो है ये साइडेड हो जाएगा और ऊपर आपका ये ट्रायंगल हो जाएगा। और ये बात आपको दिखाई दे रही है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए भाई, आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, 56 नंबर का क्वेश्चन। 56 नंबर का सवाल हर एक बच्चा देखे भाई, देखिए क्या दिखाई दे रहा है। अब इस फिगर से इस फिगर को अगर आप देखेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। इस फिगर से इस फिगर को देखेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा कि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। इस फिगर से इस फिगर में आएंगे तो फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। तो ये आपको बॉक्स ऐसे दिखाई देगा, ये ऐसे आकृति होगी। लेकिन अगर इसके अंदर वाली आकृति की बात करें तो अंदर वाली आकृति जैसे फिगर घूम रहा वैसे नहीं घूम रही है। ये वाली जो आकृति है ये 90 डिग्री के कोण पर, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर ना समझ में आए तो घुमा के भी मैं आपको दिखा सकता हूं। ये जरा देखिए भाई, जो अंदर वाली ये चाबी है, जो ये अंदर वाली आपको चाबी दिखाई दे रही है, ये चाबी कैसे घूम रही है? ये चाबी घूम रही है 90 डिग्री क्लॉकवाइज ऐसे, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज तो ऐसे, अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगी तो ऐसे हो जाएगी। मतलब इस फिगर में ये वाली जो आकृति है चाबी वाली वो ऐसे नजर आएगी, ऐसे नजर आएगी। तो विकल्प कौन सा सही दिखाई दे रहा है? विकल्प दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। ध्यान देना पड़ेगा आपको, बाहर का फिगर अंदर का फिगर दोनों ध्यान देना होगा, तब समझ में आएगा कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। हरेंद्र यादव भाई, 15 मई से आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश अल्फाबेट से, ठीक है। 15 मई से आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले भी लिया है, लगभग 100 प्लस एडमिशन हो चुके हैं अभी उस बैच में। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आप सभी बच्चे मेरे नए बैच का प्रमोशन करते रहें, ठीक है। देखिए भाई, आगे देखिएगा, इस फिगर को रोटेट करने में बहुत मजा आएगा, और इस फिगर को रोटेट करके आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में भी आपका ये फिगर आएगा। देखिए ये ऐसे बना आपका एरो, और इधर आपका एरो ऐसे है। इधर क्या है भाई? चलिए आइए रोटेशन देखते हैं। यहां रोटेशन आइए चेक करते हैं भाई। यहां अगर हम रोटेशन की बात करें तो यहां रोटेशन आपका कितने डिग्री पर हो रहा है? आप सभी बच्चे देख सकते हैं यहां 90 डिग्री पर रोटेशन नहीं है, ये आपका फिगर ऐसे हो गया है। अगर ये फिगर आपका ऐसे हो गया है मतलब ये रोटेशन 45 डिग्री पर है, तो 45 अंश के कोण पर ये रोटेशन हो रहा है, और क्लॉकवाइज 45 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो आगे फिर से होगा 45 डिग्री क्लॉकवाइज। आइए रोटेट करके देखते हैं, आइए रोटेट करके देखते हैं। यहां देखिए, जैसे ही आप इसको 45 डिग्री रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, दूसरी आकृति आ जाएगी, फिर 45 डिग्री रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, तीसरी आकृति आ जाएगी, फिर 45 डिग्री रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, ये चौथी आकृति आ जाएगी,
और ये चौथी आकृति बोलने का मतलब कौन सा विकल्प, विकल्प सी दिखाई दे रहा है कि विकल्प सी वाली आकृति ये बन रही है, तो ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो 45 डिग्री रोटेशन हो रहा है क्लॉकवाइज, 45 डिग्री रोटेशन हो रहा है क्लॉकवाइज भाई। चलिए अंशु मौर्य कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जाएंगे सर इस फिगर से, बिल्कुल सही बात है, आप इस फिगर से दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए 58 नंबर का सवाल देखिए, इस फिगर से आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं जहां मन करे। मन से तेज कुछ भी नहीं होता है, आज तक चाहे प्लेन बन जाए, रॉकेट बन जाए, ठीक है भाई, कितनी भी स्पीड वाली चीजें बन जाएं, लेकिन मन से तेज कुछ भी नहीं होता, ये आपको पता होगा। अभी जैसे आप देखिए यहां बैठे बैठे हैं और आप सोचिए कि आप सिंगापुर चले गए, सेकंड से भी कम समय लगता है भाई, नैनो सेकंड से भी कम समय लगता है और आप ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। आप अभी यहां पे इलाहाबाद में हैं, 1 सेकंड भी नहीं लगता, घर पहुंच जाते हैं, अपने घर का पड़ोस वाले घर भी पहुंच जाते हैं। तो मन से बड़ा कुछ भी नहीं होता है, आप खुश हो जाया करिए, सोच सोच करके एक आंखें बंद किया करिए, पूरी दुनिया घूम लिया करिए, ठीक है, लॉकडाउन में यही तो करना है। लिबोलन पर भी चलेगी रीजनिंग की क्लास, भाई लिबोलन पे तो क्लास चली रही है, ये सारी क्लासेस लिबोलन वाली क्लासेस है, लेकिन यूट्यूब पर भी दे दी जा रही क्लासेस, ताकि जो बच्चे एडमिशन नहीं लिए हैं, जैसे 1 से 5 का जो फाउंडेशन बैच चलता है, उनके लिए जो रीजनिंग वाली क्लासेस है वो मैं इतनी चला दे रहा हूं, वो बच्चे कुछ उससे बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे उन बच्चों को मैंने नंबर सीरीज की क्लास, और उससे पहले एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन, फिर आपका ये फिगर काउंटिंग की पूरी क्लास, इतनी सारी क्लासेस उन बच्चों को मिल चुकी है, तो इससे बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं भाई। फीस बहुत ही कम है, 499 रुपए नाम मात्र का केवल शुल्क है, केवल सर्विस चार्ज आप लोगों से लिया जा रहा है, ठीक है, जो नेट का खर्च आता है और बाकी जो सर्वर कॉस्ट आता है लिबोलन का, वही आप लोगों से लिया जा रहा है। चलिए देखिए यहां क्या दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा भाई कि ये जो एरो है कर्व वाला, ये कर्व वाला एरो आपका 90 डिग्री पे रोटेट होकर के इधर चला गया, अब 90 डिग्री पे रोटेट होकर के ये ऐसे चला जाएगा, ये तो बात समझ में आ गई। जो ये तीर है, ये तीर आपका 90 डिग्री पर रोटेट होगा, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये कैसे हो रहा था, ये क्लॉकवाइज हो रहा था, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक फिगर क्लॉकवाइज एक फिगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होकर यहां चला गया, अब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होकर के यहां चला आएगा इसके सामने, तो आमने सामने ये दोनों फिगर होंगे, और वो ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है आमने सामने, ऑप्शन बी सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी सवाल के लिए बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अभिनव तिवारी कई बार बी 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 लिख करके मजा ले रहे हैं भाई, आप भी मजा पानी बहुत ले रहे हैं। चलिए देखिए आइए देखिए अगला सवाल देखिए, 59 नंबर का सवाल, 59 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 59 नंबर के सवाल में देखिए क्या दिखाई दे रहा है, सब कुछ कांस्टेंट है, बस केवल ये जो छायांकित वाला त्रिभुज है और जो ये सर्कल है भाई, तो ग्रीन फिगर और रेड फिगर केवल आपका मूव कर रहा है, तो ये यहां से इधर आ गया और ये यहां से यहां चला आया, फिर ये यहां से यहां चला आया इस कोने पे, और ये यहां से इस कोने पे चला गया, तो अब ये इस कोने पे चला जाएगा और ये वाला फिगर इस कोने पे आ जाएगा, और ये बात आपको दिखाई दे रही है कहां, ऑप्शन ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन सी सवाल के लिए बिल्कुल ही सही जवाब होगा, हर एक विद्यार्थी का आंसर आ भी चुका होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सबका आंसर आ चुका होगा। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल है ये 60 नंबर का सवाल, 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए भाई, आज ठीक ठाक सवाल हो गए, ठीक है, आज ठीक ठाक सवाल हो गए,
अभी 2 दिन तो काफी स्लो स्लो चल रहा था। आइए देखिए, अगर हम रोटेशन की बात करें भाई, तो सिर्फ रोटेशन इसका देख लीजिए। जो ये आपको ये चिड़िया उड़ दिखाई दे रहा है, ये चिड़िया उड़ इधर चला गया इस कोने पर, फिर ये चिड़िया उड़ आपका अब आना चाहिए किस कोने पर, अब इस कोने पर ये चिड़िया उड़ रहेगा, तब तो यहां पर चिड़िया उड़ आगे इस फिगर में जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, जो ये आपका पॉइंट है बाहर से, फिर इस वाली भुजा पे अंदर आ गया, तो अब क्या जाएगा, अब आगे वाली भुजा पर बाहर नजर आएगा, यहां नजर आएगा ये बीचों बीच, और ये फिगर दिखाई दे रहा ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, चलिए, हरेंद्र यादव कह रहे हैं कि YouTube से कब तक पढ़ पाएंगे। अरे बाबू, आप लोग बात को समझते नहीं हैं। YouTube पर क्लास चल रही है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि लिबोलन पे क्लास नहीं है। अभी क्लास के बाद यही क्लास जो है वो डाउनलोड करके, या इसी का जो लिंक है वो यूट्यूब सॉरी वो लिबोलन पर ऐड कर दिया जाता है। तो अगर आपकी दृढ़ इच्छा है, आप दृढ़ संकल्पित हैं कि आप यूट्यूब पर क्लास नहीं देखेंगे, आपको लिबोलन पर ही देखना है, तो 2-3 घंटे के बाद क्लास अपलोड हो जाएगी लिबोलन पे, आप वहां पर देख लीजिएगा। बात तो वही होगी। ठीक है, बात तो वही होगी। चलिए देखिए, आइए बढ़ते हैं भाई अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिएगा क्या दिखाई दे रहा है। देखिए, ये प्लस इधर आ गया, ये प्लस इधर आ गया, और प्लस के स्थान पर ये सर्कल, और इस सर्कल के स्थान पर ये आपका चतुर्भुज। फिर ये प्लस यहां चला आया, फिर इसके प्लस के स्थान पर ये सर्कल, और सर्कल के स्थान पर ये आपका चतुर्भुज। फिर ये प्लस यहां चला आया, तो सर्कल के स्थान पर ये प्लस के स्थान पर जो है ये सर्कल आ गया, और सर्कल के स्थान पर ये चतुर्भुज आ गया। अब आपका प्लस कहां जाएगा, प्लस यहां चला आएगा, तो इस प्लस के स्थान पर ये सर्कल दिखाई देगा, और सर्कल के स्थान पर ये आपको दिखाई देगा चतुर्भुज। तो ये दिखाई दे रहा कहां पर, ऑप्शन सी में। और ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल ही सही जवाब है। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल ही सही जवाब है भाई। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए आइए भैया बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 62 नंबर का सवाल देखिएगा। 62 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिखाई दे रहा है भाई। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहां पर रोटेशन हो रहा है, लेकिन ये रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। यहां से यहां पर जो आपका रोटेशन हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। कैसे पता चला, क्योंकि यहां पर जो ये चतुर्भुज था, यहां पर ये ट्रायंगल था, अब ये ट्रायंगल यहां आ गया और ये चतुर्भुज यहां चला गया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पर रोटेशन हो रहा है। यहां भी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे रोटेशन हो रहा है, और यहां भी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे रोटेशन होगा। लेकिन एक बात आपको समझनी है, वो बात क्या भाई, बात ये है कि ये हमेशा ऊपर वाला भाग ही जो है वो सैडेड रहेगा। देखिए यहां पर ऊपर वाला भाग सैडेड है, ये भी ऊपर वाला भाग सैडेड है, ये भी ऊपर वाला भाग ही सैडेड है, तो यहां पर जो आएगा वो सैडेड हो जाएगा। तो देखिएगा भाई, यहां पर देखिए ये सर्कल तो रहेगा रहेगा, अब ये वाला सर्कल ऊपर चला जाएगा, यहां से ये वाला ट्रायंगल यहां नीचे आ जाएगा, और ये वाला जो है ये यहां चला जाएगा। यहां पर क्या था, जो भी था, ये ऐसे कुछ बना हुआ है, ऐसे करके पतंग की जैसे ये यहां चला जाए, और ये आपका जो सर्कल है वो छायांकित रहेगा। तो ये बात आपको दिखाई दे रही है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा।
चलिए आइए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए। अगला ये सवाल आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हर एक बच्चा देखेगा भाई। यहां पर साफ साफ आप लोगों को रोटेशन दिखाई दे रहा है, रोटेशन दिखाई दे रहा है। आइए हम रोटेशन दिखाते हैं आप लोगों को। ये ऐसे सर्कल है, और एक ऐसे ये है, ठीक है। चलिए रोटेशन है, लेकिन कुछ कुछ चीजें चेंज भी हो रही हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये देखिएगा, ये रोटेशन अब आपका ऐसे हो गया, ये रोटेशन आपका ऐसे हो गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज, सॉरी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर ये रोटेशन आपका ऐसे हो गया, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब आपका रोटेशन फिर होगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ये चीज होगी। और ये चीज आपको दिखाई दे रही कहां पर, बी और सी में, सॉरी बी और डी में, बी और बी और डी में दिखाई दे रही है, सी में नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज हमें यह भी समझना है, यहां पर यहां पर ये फिगर जो है ऐसे रोटेट नहीं, नहीं गड़बड़ हो गया भाई, गड़बड़ नहीं, सही है। चलिए ऐसे कर देते हैं। ऊपर देखिए, ऊपर बिंदी था, अब नीचे बिंदी हो गया, नहीं गड़बड़ ही है। रुकिए सही कर देते हैं। रोटेशन हमें यहां पर एंटी क्लॉकवाइज करना होगा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज तो किया था, क्लॉकवाइज करना होगा। देखिए रोटेशन कर देते हैं क्लॉकवाइज। एक खूबसूरत सा कलर लेते हैं, येलो कलर। ये देखिए रोटेशन हम लोगों को करना कैसे, रोटेशन करना हम लोगों को है क्लॉकवाइज 90 डिग्री। और जैसे ही क्लॉकवाइज 90 डिग्री करेंगे रोटेशन, तो ये वाला फिगर ऐसे बन जाएगा। बना फिगर। आप कहेंगे ये चीज जो है, ये कट जो है ये तो नीचे है, ये वाला कट इधर देखिए नीचे है, तो ये वाला कट इधर ही रहेगा आपका, इसी के साथ आ जाएगा। और ये दो कट हो जाएगा, दो कट हो जाएगा। फिर देखिए, फिर जरा ध्यान दीजिएगा भाई। फिर अगर हम रोटेशन कर दें 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये चीज बन जाएगी। लेकिन अब आपको ये पता है कि ये वाला कट यहां से डिलीट हो चुका है, ये कट यहां से डिलीट हो चुका है, यहां आ चुका है दो कट, तो अब आगे अब तीन कट हो जाएगा। फिर आगे आने वाले फिगर में फिर यही चीज आपकी ऐसे रोटेट हो जाएगी, ऐसे रोटेट हो जाएगी। और यहां पर अब कितने कट आ जाएंगे, चार कट, यहां पर चार कट आ जाएंगे। लेकिन ये चार कट आपको कहां नजर आना चाहिए, ऊपर ऊपर की तरफ नहीं, ये नीचे नीचे की तरफ नजर आना चाहिए। और नीचे नीचे की तरफ नजर आ रहा किस वाले फिगर में, चार कट यहां पर दिखाई दे रहा ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा भाई। ऊपर नहीं होगा, नीचे की तरफ होगा, ठीक है नीचे की तरफ होगा। चलिए बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। ये देखिएगा ये नीचे की तरफ हो जाएगा। ये दो चीजें बदल रही हैं, समझ पा रहे होंगे आप लोग। ये दो दो चीजें बदल रही हैं। एरो भी आपका देखिएगा हमेशा नीचे की तरफ है, इधर भी नीचे, इधर भी नीचे, इधर भी नीचे, तो आगे नीचे की तरफ ही होगा। और नीचे की तरफ होगा तो ये यहां पर ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा नीचे की तरफ। इसमें तो देखिए ये तो साफ साफ गलत दिखाई दे रहा कि इसमें पांच हो गया, इसमें भी दो दो चार एक पांच है, इसमें भी पांच है, तो ये तो वैसे ही गलत है, ठीक है। केवल अगर हम इस पॉइंट को पकड़ लें कि इसमें एक एरो है, इसमें दो एरो है, इसमें तीन एरो है, तो आगे चार एरो होना चाहिए। चार एरो केवल एक ही ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में तो भाई पांच एरो है, यहां पर भी पांच एरो है, यहां पर दो दो चार एक पांच एरो है, तो पांच एरो नहीं होगा, चार एरो होगा। और चार एरो आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। एरो के आधार पर साफ साफ कैंसिलेशन मेथड से दिखाई दे रहा है कि यहां पर ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिएगा 64 नंबर का क्वेश्चन। चलिए आइए भाई देखिए, अब ये अगला अच्छा सा सवाल,
देखिए ये रोटेशन नहीं है, यहां तो यह स्थान परिवर्तन वाला सवाल है। आइए हम पहले बात करते हैं ट्रायंगल की। ट्रायंगल देखिए आपको यहां दिखाई दे रहा है इस फिगर में, फिर इस फिगर में जो ट्रायंगल है वो आपको यहां दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है, मतलब ये 1 1 2 2 यूनिट आगे बढ़ गया। तो ट्रायंगल की अगर हम बात करेंगे तो ट्रायंगल पहले आपका कितना यूनिट आगे बढ़ा, 2 यूनिट, 2 यूनिट आगे बढ़ गया। फिर जरा ध्यान दीजिएगा, फिर ट्रायंगल भाई, ट्रायंगल आपका फिर आगे कितना यूनिट बढ़ रहा है, फिर ट्रायंगल आपका यहां से 1 1 2 फिर 2 यूनिट आगे बढ़ गया। यहां देखिए यहां था ट्रायंगल 1 1 2, फिर ट्रायंगल आपका 2 यूनिट आगे बढ़ गया। तो फिर ट्रायंगल अब आपका 2 यूनिट ही आगे बढ़ेगा, और अगर 2 यूनिट आगे बढ़ेगा तो यहां से 1 और 1 2, तो ट्रायंगल आएगा यहां, ट्रायंगल आएगा यहां। और अगर ट्रायंगल यहां आ रहा है इसका मतलब सी और बी गलत, सी और बी गलत, ध्यान दीजिए। अब आइए बात करते हैं सर्कल की। सर्कल यहां से 1 यूनिट ऊपर जा रहा है, यहां से सर्कल आपका 1 यूनिट ऊपर गया, फिर यहां से 1 यूनिट फिर आगे बढ़ा, यहां आ गया। अब यहां से 1 यूनिट आगे बढ़ेगा तो यहां आ जाएगा, और यहां आने का मतलब कौन सा विकल्प भाई, ए तो गलत हो गया। अब इसका मतलब ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है। ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को यह बात समझ में आ गई होगी। चलिए 65 नंबर का सवाल देख लीजिए। 65 नंबर का सवाल तुरंत समझ में आ जाएगा 1 सेकेंड में। देखिए ये सर्कल इस कोने से इस कोने पे चला गया, ठीक है भाई, फिर ये सर्कल इस कोने से ऊपर वाले कॉर्नर पे चला गया। तो अब ये सर्कल अब आपका इधर नजर आएगा ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ, और ऐसे ऊपर की तरफ डी और बी में नहीं है, केवल ए और सी में है। चलिए लेकिन एक बात जरा देखिएगा, अब जब ये वाला सर्कल यहां से यहां गया है तो ये वाला जो पॉइंट है यहां से ऊपर की तरफ खिसक गया। जो ये वाला सर्कल है ये नीचे होना चाहिए था यहां पर। क्यों भाई, क्यों नीचे होना चाहिए था, मैं फिगर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं और आप समझने का प्रयास करें। देखिए जैसे ये फिगर है, इसमें ये चीज यहां पर है और ये सर्कल है और ये यहां पर बीच में सर्कल है। अब जरा मुझे एक बात बताइए और इस फिगर को ध्यान से समझते भी रहिएगा। अगर बच्चों हम इस फिगर को ऐसे रोटेट कर दें, अगर हम इस फिगर को ऐसे रोटेट करें तो जो ये वाला पॉइंट है इस पर फोकस करिए, ये वाला पॉइंट जो ये वाला सर्कल है, ये सर्कल यहां नीचे होना चाहिए था, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस फिगर में ऊपर चला गया, मतलब ये सर्कल भी बदल रहा है। अब जरा देखिएगा, लेकिन अगर दूसरे से तीसरे फिगर की बात करेंगे तो फिर ये सर्कल अगर ऊपर था तो यहां रहना चाहिए था, लेकिन फिर ये नीचे चला आया, फिर ये नीचे चला आया। तो अब अगले फिगर में ये चीज अगर यहां हम करेंगे तो ये सर्कल कहां दिखाई देना चाहिए, जरा ध्यान से सोच समझ के बताइए। आप लोग सोच के बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सोच समझ करके आंसर दीजिए आप लोग। देखिए सोच समझ करके आंसर दीजिए भाई। देखिए बच्चों का आंसर आ रहा है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी जिनका आ रहा है उनका बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि जब यहां पर हम रोटेट करेंगे तो ये फिगर यहां होना चाहिए था लेकिन ऊपर चला गया। फिर अगर हम यहां ऊपर से अगर हम इसको रोटेट करते तो ये यहां आना चाहिए था लेकिन ये नीचे आ गया। अब यहां से अगर इसको हम रोटेट करेंगे तो ये ऊपर होना चाहिए था लेकिन नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और देखिए बहुत ही अच्छी बात एक बच्चे ने कही है कि यहां पर ये सब बवाल करिए खत्म और लगाइए मिरर इमेज। तो इस फिगर से इस फिगर पे जा रहे हैं तो क्या मिरर इमेज बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो यहां से यहां जाएंगे तो भी आपका मिरर इमेज बनेगा, और अगर मिरर इमेज बनेगा तो ये चीज आपकी ऐसे पलट जाएगी, और अगर ऐसे पलटेगी ये चीज तो ये नीचे का नीचे ही दिखाई देगा, और दिखाई दे रहा ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा इस सवाल के लिए।
तो बहुत ही मजा आया आज की क्लास में। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी हम लोगों की कल, ठीक है। अब अभी क्लास आप लोगों की चलने वाली है 9 बजे से, ट्रिग्नोमेट्री की क्लास वसीम सर की। तो ओके बच्चों, थैंक यू, बहुत बहुत आभार आप सभी विद्यार्थियों का लाइव सेशन में जुड़ के पढ़ाई करने के लिए। थैंक यू बच्चों, गुड नाइट आप सभी को।